हेलो प्यारे बच्चों। बेटा तो हम लोग आज ये चैप्टर 2 का पार्ट 4 हम तुम लोगों को कराने के लिए आए हुए हैं। पिछले क्लास बहुत कम समय के लिए हुआ क्योंकि कोई एक ऐसा इमरजेंसी आ गया जिसे मुझे क्लास छोड़ करके जाना पड़ा और फिर हम आउट स्टेशन रहे कुछ दिन, इसीलिए मतलब टाइम से वीडियो तुम लोग को हम अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वीडियो अपलोड होते रहेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें। हम अपना काम कर रहे हैं और आप लोग अपना काम कीजिए। अच्छा लगेगा आप लोग जब पढ़िएगा, क्योंकि जो हम तुम लोगों को नोट्स दे रहे हैं वे नोट्स नीट का एग्जाम हो या कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो जहां से एनसीईआरटी से अगर वो स्टेट बोर्ड क्वेश्चन कर रहा हो, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हो, तो उसके लिए ये प्रॉपर है, ये नोट्स उसके लिए प्रॉपर है और एनसीईआरटी टोटल इंक्लूड किया गया है। जितने भी हम नोट्स तैयार करते हैं इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कौन तुम लोगों को आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पॉइंट से पूछा जा सकता है, उस पॉइंट को हम अपने नोट्स में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें, नोट्स के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। एक नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, जितने बार आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं वीडियो को पॉज करके बैक करके 2 बार 3 बार आप लोग सुनिए। चैप्टर आप लोग को इस तरह से कंप्लीट होगा ताकि आप लोग किसी दूसरे को ये चैप्टर समझाने के काबिल हो जाओगे बेटा। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि कहाँ से तुम लोगों को डीपीपी सॉल्व करने के लिए हम देंगे। ठीक है, तो वे सब आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में जो हम लोग ये किए थे वो माइकोप्लाज्म का लास्ट था। ठीक है, यूबैक्टीरिया का जो 2 टाइप होता है उसमें माइकोप्लाज्म लास्ट था, वो लास्ट हम पढ़ाए थे। उसके बाद बताए थे कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। उसके बाद हम लोगों का ये प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज है। अच्छा से समझिए, बहुत इजी है। देखिए किंगडम प्रोटिस्ट जो है इसमें ऑल यूनिसेलुलर यूकारियोट्स को रखा गया। इस ग्रुप में किसको रखा गया? सारे सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स को प्लेस्ड किया गया। ठीक है, ऑल यूनिसेलुलर यूकारियोट्स प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। सेकेंड पॉइंट हम लोग का है इट हैज नो बाउंड्रीज, इसका कोई बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी, ऑल आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, ये सभी इस ग्रुप में प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, मे बी प्रेजेंट, कोई में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं भी है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट भी है। ये प्रोटिस्ट किंगडम में। अच्छा, ये अपने लोकोमोशन के लिए इसके पास सिलिया, फ्लैजिला और सीडोफोलिया प्रेजेंट होता है। दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, इसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस है और इट हैज आल्सो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। इसके साथ साथ ऑल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट, और ऑल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्या हिस्टोन और प्रोटीन बेटा प्रेजेंट होता है? इट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरफ से होता है। कैसे? द बाय प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। याद रखना, ये पॉइंट को याद रखना, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल फ्यूजन से या जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जनरल थीम जो है वो प्रोटिस्ट का देखें। अब प्रोटिस्ट को कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक होंगे, कुछ
फंगी लाइक होंगे, कुछ एनिमली लाइक होंगे। तो सबको हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करके और अलग अलग उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स जब बनाइएगा तो इसी तरह से बनाइए, प्रॉपर वे में, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। और उसको हम कैटेगराइज करके प्लांट लाइक को अलग, फंगी लाइक को अलग, एनिमल लाइक को अलग, और सबका अलग अलग हम कैरेक्टर और उसके हैबिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ वो मिलता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसका क्या मतलब फीचर है, वो जनरल फीचर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद आगे हम इसको कैटेगराइज किए हैं, जैसे कि प्लांट लाइक में प्रोटिस्टान एल्गी, इसके अंदर आते हैं कौन कौन, जैसे डायटम, डेस्मिड्स और यूग्लिना। ये फंगी लाइक में आता है प्रोटिस्टान फंगी, जिसमें स्लाइम मोल्ड आते हैं। और एनिमल लाइक में प्रोटिस्टान एनिमल के अंदर आते हैं कौन कौन, एमीबा, सिलिएटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, ये इसके जो डायटम्स और डेस्मिड्स है, ये दोनों को मिलाकर के एक ग्रुप में रखा गया, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर एक ग्रुप में रखा गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स। डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर प्लेस्ड इन ए ग्रुप दैट इज नोन एज क्राइसोफाइट्स। हियर सम फीचर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स आर गिवन। फर्स्ट, क्राइसोफाइट्स का फर्स्ट फीचर क्या है, इट फाउंड इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर। ये कहाँ मिलता है, साफ पानी में भी मिलेंगे और मैरीन वाटर में भी मिलेंगे। उसके बाद फ्लैजिला एब्सेंट, इसका फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये देखे होगा तालाब उलाब के ऊपर एकदम पूरे परत ऊपर के क्या होता है, हरा हरा हरा, हाथ लगाने से हाथ में पूरा हरा हरा चिपक जाता है, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, पूरे सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर पूरे एकदम चारों तरफ से ढक देता है वो तालाब को या किसी ये को, मतलब जल वाला जगह को। तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो ग्रीन होता है ना देखने में, क्या कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होने के कारण, ठीक है, वो फ्लोट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं बेटा, उसे फाइटोप्लैंक्टन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इट हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल। बहुत मजे की बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2014 या 15 का, आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इट हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड बाय ए वॉल लाइक ए सोप बॉक्स। कैसा, साबुन जो बाथरूम में रखने के लिए जो एक बॉक्स होता है, जिसे साबुनदानी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसी तरह का चारों तरफ से एक वाल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, देखो यहाँ पर ऐसे मान लो कि इसको ढकने के लिए ये ऊपर से एक बड़ा ढक्कन होता है ना, उसी तरह से ये क्या होता है, इसमें भी एक बड़ा ढक्कन टाइप का है जो उसको क्या कर देता है, ढक लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि इसके सेल वॉल जो होता है वो सिलिका प्रेजेंट विथ सेलुलोज इन दिस सेल वॉल। सेल वॉल में सिलिका भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका वाल जो होता है वो सिलिशियस होता है, और इसका वाल जो होता है इंडेस्ट्रक्टेबल और ट्रांसपेरेंट लाइक ए ग्लास, मतलब जल्द नहीं टूटने वाला, एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास में, कांच में ट्रांसपेरेंट कांच होता है ना, आर पार दिखाई देता है, उसी तरह से इसका भी वाल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, जो जल्द नहीं टूटता है। उसके बाद इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल और कैरोटीन लाइक पिगमेंट पाया जाता है।
ध्यान से सुनो बेटा, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन लाइक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। समुद्र का ये चीफ प्रोड्यूसर है बेटा। क्या है, ये चीफ प्रोड्यूसर है। ये जब तक जिंदा रहता है तब तक तो सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन बट आफ्टर द डेथ, मरने के बाद क्या होता है, दे डिपोजिट इन द बॉटम ऑफ द ओशियन। ये नीचे तलहट्टी में मरने के बाद नीचे जाकर के बैठने लगता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर ये बहुत दिनों तक, लंबे समय तक डिपॉजिट होते रहता है। और डिपॉजिट होकर के क्या बनाता है, यह एक ऐसा हाईली पोरस सब्सटेंस बनाता है जिसका यूज ह्यूमन क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद उसे फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, कॉफ सिरप और मेटल पॉलिशिंग में उसका यूज करता है। तो इस लाइन को बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, कॉफ सिरप फॉर्मेशन में और मेटल पॉलिशिंग में होता है। और इसका मेन यूज जो होता है वह इंसुलेटर के रूप में रेफ्रिजरेटर में भी होता है। ठीक है, क्या होता है, इंसुलेटर के रूप में रेफ्रिजरेटर में होता है। तो ये हम लोग का क्राइसोफाइट्स के बारे में था। इसके बाद बेटा हम लोग का आता है क्या, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, क्या आता है, डायनोफ्लैजिलेट्स, उसको हम लोग देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, तो उसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के कुछ फीचर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उन सब क्वेश्चन को हमने ध्यान में रखा है और पॉइंट वाइज इसे हम अपने नोट्स में इंक्लूड किए हैं। आप लोग बढ़िया से देखिए, ठीक, और इसी से क्वेश्चन आएगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म मेनली फाउंड ऑन मैरीन वाटर। ये कहाँ मिलते हैं का, मैरीन वाटर में मिलते हैं। दे अपीयर येलो, अलग अलग डिफरेंट कलर में दिखाई देते हैं, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन। कैसे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो मतलब उसके सेल में किस तरह के पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर इसका कलर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा वैसा ये कलर अपीयर होंगे। ठीक, क्लियर, आगे चलते हैं। इसका सेल वॉल जो होता है वो बहुत ही स्टीप सेलुलोजिक प्लेट्स जैसा होता है। उसके आउटर सरफेस, उसका आउटर सरफेस क्या होता है, सेल वॉल हैज स्टीप सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। और इसका जो सेलुलोज होता है वह एक बहुत ही मतलब टाइट, ये सब मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटेड बाय पेक्टोज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेक्टोज, जिसके कारण वो क्या होता है, बहुत ही स्टिफ होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैज 2 फ्लैजिला। इसके 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और अनदर जो है ट्रांसवर्स होते हैं। और वो एक गड्ढे से निकलता है, इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। फिर से सुनिए, उससे बोला जा रहा है कि इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, 2 फ्लैजिला। इसमें एक गड्ढा टाइप का एक फ्यूरो होता है, 2 प्लेट्स के बीच में गड्ढा टाइप का एक फ्यूरो होता है, उसमें से 2 फ्लैजिला निकलते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट
प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, जैसे नोक्टिलुका, पायरोडीनियम, पायरोसाइसिस्टिस, ये सब जो है इन लोगों में बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये लाइट को इमिट करते हैं। जैसे रात में हम लोग बच्चा जब थे तो गांव साइड में, सिटी में तो बहुत कम होता है, गांव साइड में तुम लोग देखे होगे कि रात में कोई एक ऐसा पतंगा जो उड़ता है जिससे ना लाइट इमिट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जुगनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुगनू। उसी तरह का प्रॉपर्टी इसमें भी पाया जाता है। अच्छा, कुछ जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स जो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है, जिसे गोनिलॉक्स, उस पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट्स को स्टारफिश खा लेता है। क्या होता है? स्टारफिश खा लेता है। कुछ स्टारफिश मर जाता है, या कुछ खाने के बाद भी अगर हम लोग उस स्टारफिश को पकड़ के अगर खा ले तो हम लोग को पैरालाइसिस हो जाएगा। जानते हो, पैरालाइसिस हो सकता है। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स, इस तरह के डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? ये पॉइजनस होते हैं। उसके बाद कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनलॉक्स है, ठीक है, उन लोगों के कारण ओशियन जो होता है वो रेड टाइड आता है। रेड टाइड कहने का मतलब क्या है? देखोगे समुद्र के तट पर जाओगे कभी कभी तो समुद्र ना पूरी दूर तक एकदम रेड 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 दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? वो डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण, ठीक है। क्या होता है? ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो रैपिड मल्टीप्लाइंग होते हैं। क्या होते हैं? रैपिड मल्टीप्लाइंग, और जिसके कारण ये रेड टाइड जैसा मतलब हम लोग का सिनारियो देखने को मिलता है। तो ये गोनलॉक्स जो है उसके कारण ये ओशियन में रेड टाइड्स देखने को मिलता है। तो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में इतना था। याद रखना, डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग पायरोफाइट्स भी बोलते हैं। इसके अनदर नेम क्या है? पायरोफाइट्स। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में कुछ फीचर था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग स्लाइम मोल्ड यूग्लोनॉइड को हम लोग देखते हैं, उसके फीचर। हाँ बेटा, तो हम लोग देखते हैं आगे यूग्लोनॉइड्स। ये क्या है? मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। इसका सेल वॉल एब्सेंट होता है, बट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह पर क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल कवर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेलिकल, ठीक है, जो हाईली प्रोटीनियस होता है। क्या होता है? हाईली प्रोटीनियस, प्रोटीन से बना हुआ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, उसके जगह पर किससे होता है? बाइनरी फिशन से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। टू फ्लैजिला प्रेजेंट, वन इज शॉर्ट एंड अनदर इज लॉन्ग। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, किस लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। किस लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो ये हम लोग का यूग्लिना का कुछ फीचर्स है। इसके बाद आते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंसेस्टर ऑफ किंगडम फंगी, ठीक है। ये अब देखो, यहाँ पर फंगी जो होता है मेनली टेरेस्ट्रियल होता है, तो कहाँ पर मिलेगा? ये लैंड के ऊपर मिलेगा। न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक। मेनली क्या होता है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? ये एग्रीगेट करके क्लोनी फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट करके एक फेवरेबल कंडीशन में एक क्लोनी फॉर्म करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और वे अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिके मैटर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में
ये प्लाज्मोडियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी चला आता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिफिकेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को बेटा? फ्रूटिफिकेशन। और ये स्पोर्स जो होता है उसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो हाईली रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है, हाईली रेसिस्टेंस होते हैं और कैन सर्वाइव मेनी ईयर्स, बहुत दिनों तक वे सर्वाइव करते रहते हैं। और वो उसमें डिस्पर्सल कैसे होता है? तो एयर करंट के थ्रू से उसमें वो डिस्पर्स करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक वो डिस्पर्स करता है एयर करंट के थ्रू से। तो ये हम लोग का स्लाइम मोल्ड है। अच्छा, जो चीज हम बोल रहे हैं जो लिखा नहीं है नोट्स में, बेटा वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको अपने नोट्स में पॉइंट वाइज उसे लिखते जाइएगा। क्यों कि बोर्ड पर कम जगह होने के कारण कुछ पॉइंट जो है हम बोल रहे हैं लिख नहीं पाते हैं। इसके साथ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को रोक करके जो हम स्लाइड पर नहीं लिख पाते हैं उसे आप लोग वीडियो पॉज करके और हमारे बात को सुन करके आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। नोट्स बम्पर तैयार होगा। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत जो मतलब नाम किए हुए कोचिंग सेंटर हैं उन लोगों से भी कम नहीं होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। आप लोग केवल इसे फॉलो कीजिए, क्योंकि हम अपने नोट्स में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को ऐड किए हैं जो आप लोग का प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों को कवर करेगा। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर में जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वे चीज इंक्लूडेड है, इसलिए आप लोग कोई पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग का एक पॉइंट है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्लाइड पर लिख दें, आप लोग तब तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोअन्स। इसको हम लोग जानते हैं एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स बोलते हैं, एनिमल का एंसेस्टर, ठीक है। ये मेनली हेटेरोट्रोफ्स होता है, लाइव एज पैरासाइट्स एंड प्रेडिडेटर्स। इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जानते हैं हम लोग 4 तरह के होते हैं, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। एमीबॉइड क्या होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, उसके फीचर्स कुछ हम लोग ध्यान से सुनते हैं। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में ही मिलते हैं। कैसे होते हैं? मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। अच्छा, दे कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। ये अपने खाना को, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को कैसे पकड़ते हैं, अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, तो सीडोपोडिया की हेल्प से पकड़ते हैं। मेनी फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। ये सरफेस जो तो वो सिलिका सेल्स जैसा बना होता है। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स, कुछ उसमें पैरासाइट्स भी होते हैं अमीबा, जैसे एंटाइमोवा, ठीक है, एंटा अमीबा। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, उन लोगों के पास फ्लैजिला होता है। और दे कॉज डिजीज सच स्लीपिंग सिकनेस। कौन डिजीज कॉज करते हैं बेटा? ये फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वह स्लीपिंग सिकनेस, जिसे रात को नींद नहीं आती है, दिन में भी तो नींद नहीं आती है। एग्जाम्पल ट्राइपानोसोमा। क्या है? ट्राइपानोसोमा। थर्ड होता है हम लोग का सिलिएटेड, जो एक्वाटिक होते हैं, मूव बिकॉज ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। कैविटी, जिसे बुलेट भी बोलते हैं हम लोग, दैट ओपन टू आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। एग्जाम्पल पैरामीशियम। चौथा होता है स्पोरोजोअन्स, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैज इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। उनके लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज आता है। मोस्ट नोटरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मोस्ट नोटरियस प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। क्या?
मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया हैज स्टैगर इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रोटोजोआंस का जो चार्ट थे उन लोगों के बारे में स्लाइड फीचर्स है, इतना पढ़ लेना एनफ है। तो ये हम लोगों का आज किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग किंगडम फंगी में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें, साथ में हम भी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और लॉट ऑफ लव। तुम लोगों को के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, तुम लोगों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा कंसेप्चुअल नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड करें और अच्छे से इस तरह से पढ़ाएं कि तुम लोगों को एक बार पढ़ने के बाद फिर ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। ठीक है, चैप्टर लास्ट के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देंगे एज ए डीपीपी, तुम लोग उसे सॉल्व करोगे, उसे हम सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू, बाय बाय।